सितंबर 2020 की आपकी 7th क्लास की जो इंग्लिश की वर्कशीट है, ये आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक तीसरी वर्कशीट है। ये वर्कशीट भी आपके सिलेबस से संबंधित चैप्टर द 3 क्वेश्चंस पर आधारित है। इससे पहले भी जो आपकी वर्कशीट आई थी वो आपकी इसी चैप्टर द 3 क्वेश्चंस पर आधारित थी। इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। आइए अब हम इस वर्कशीट और इस वर्कशीट में दिए क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। अब इस वर्कशीट का जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है राइट द 3 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड बाय द किंग। यानी कि हमें यहाँ पर जो ये 3 लाइक क्लाउड टाइप शेप्स दी गई, यानी बादल जैसे जो शेप्स दी गई हैं, इसमें वो 3 क्वेश्चंस को लिखना है जो उस किंग के द्वारा पूछे गए थे। ठीक है जी। तो अब जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ाई था, तो क्वेश्चन जो फर्स्ट जो किंग के द्वारा पूछा गया था वो था विच इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। यानी कि वह राइट टाइम कौन सा है जिसमें किसी काम को या किसी चीज़ को हमें शुरू करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो उसका क्वेश्चन 2 था विच पीपल शुड लिसन टू, यानी कि किन लोगों को हमें सुनना चाहिए। यानी कि अगर हमें किसी की सलाह की ज़रूरत है, ठीक है, तो हमें किन लोगों को क्या है, किन लोगों की सलाह माननी चाहिए, फिर किन लोगों को हमें सुनना चाहिए। उसके बाद जो उसका क्वेश्चन 3 था व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। ठीक है। तो वह कौन सा कार्य है जो हमारे मतलब कौन सी चीज़ या कौन सा कार्य है जो हमें करना चाहिए। ठीक है। या सही कार्य कौन सा है जो हमें करना चाहिए। ठीक है। तो ये आपके जो क्वेश्चन फर्स्ट था, यानी कि जो किंग के द्वारा पूछे गए 3 क्वेश्चंस थे, ये उनके आंसर थे। आइए अब हम क्वेश्चन 2 को देख लेते हैं। मैच द पिक्चर विद द करेक्ट वर्ड इन मैनर शोन बिलो। यानी कि जैसा कि आपको एक जो पिक्चर के साथ उसका जो वर्ड है उसको मैच करके दिखाया हुआ है, इसी तरीके से आपको 2 और जो वर्ड दिए गए हैं और जो 2 पिक्चर्स दिए गए हैं उनके साथ उन वर्ड्स को पिक्चर्स के साथ क्या है मैच करना है। ठीक है। तो अब इसमें जो हमें दूसरा वर्ड दिया गया है वो है आपका मजिशियन या विजर्ड। मजिशियन जो हम कहते हैं वो एक जादूगर को कहते हैं, तो विजर्ड को भी हम जादूगर ही कहते हैं। तो इस तरीके से अब इसमें ये जो पिक्चर हमें दी गई है कुछ हमें जादूगर जैसी लग रही है, तो हम इसका इसके साथ ही क्या है मिलान कर देते हैं। अब जो तीसरा वर्ड हमें दिया गया हर्मिट या सेज। अब हर्मिट का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो एक बिल्कुल एकांतवास में या बिल्कुल अलग रहना पसंद करता है। सेज मतलब होता है साधु। ठीक है। तो अब ये जो पिक्चर है तो ये हमें क्या है इसके साथ हम इसका मैच कर देंगे, ये पिक्चर हमें थोड़ा साधु टाइप की लग रही है। तो अब आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर एंड राइट इन द कॉलम्स बिलो। ठीक है जी। तो यानी कि हमें सही उत्तरों का चयन करना है और जो ये कॉलम्स हमें नीचे दिए गए हैं इनमें क्या है उनको लिखना है। तो क्वेश्चन आस्क्ड बाय द किंग। ठीक है जी। क्वेश्चन आस्क्ड यानी कि जो इसमें क्वेश्चन किंग के द्वारा पूछे गए थे वो कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन 1 व्हाट या हु। अब इसमें व्हाट या हु जो हमें दिया गया है इसमें से जो भी एप्रोप्रिएट आंसर है वो हमें क्या है इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिया गया है इसमें भरना है। वॉज डैश वॉज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा व्हाट, यानी कि किसी काम को करने का कोई सही समय क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हु स्लैश वेन, यानी कि इन दोनों में से एक आएगा। तो डैश वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, तो यानी कि हु। तो हु यानी कि कौन मोस्ट नेसेसरी यानी कि कौन हमारे लिए बहुत मतलब ज़रूरी लोग हैं या फिर हमें जिनके बारे में जिनकी सुननी चाहिए, फिर ऐसे इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन 2 है। उसके बाद क्वेश्चन 3 व्हाट हु वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू। तो इसमें हु तो आएगा नहीं, तो अब व्हाट यानी कि सबसे ज़रूरी चीज़ करने के लिए क्या है। अब इसके सामने जो हमें कुछ एक कॉलम्स खाली दिए गए हैं जिसमें आपका है आंसर्स गिवन बाय अदर लर्नड मैन। ठीक है। तो आंसर्स गिवन बाय अदर लर्न मैन का मतलब क्या है इसमें हम देख लेते हैं कि लर्न मैन का मतलब ये था कि जब किंग के माइंड में ये तीनों क्वेश्चंस आए थे तो उसने क्या किया था कि पूरे शहर में एक मतलब एक तरीके से मतलब पूरे शहर में क्या है उसने घोषणा करवा दी थी कि जो भी व्यक्ति जिसको कुछ नॉलेज है और वो जो उसके क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाएगा तो वो क्या है कि उसको एक कुछ ना कुछ अच्छा सा रिवॉर्ड या अच्छा सा क्या है गिफ्ट देगा। तो ये जो लर्नड मैन थे, अदर लर्न मैन जो थे, तो ये वही लोग थे मतलब जिन्होंने आके उसके क्वेश्चंस के क्या है आंसर दिए थे। ठीक है। तो अब हमें फिर यहाँ पर ये कुछ इस बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है। तो पिक द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से हमें जो इसके क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो क्या है
पिक करने हैं, ठीक है। तो पहले का लाइक व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, तो उसमें जो लर्न मैन थे उन्होंने ज़्यादातर जो कहा था तो वो उन्होंने कहा था कि फॉलो द टाइम टेबल स्ट्रिक्टली, ठीक है। यानी कि हम जो भी काम करते हैं तो उसका एक प्रॉपर हमें क्या है टाइम टेबल बना लेना चाहिए और हमें उस टाइम टेबल को क्या है फॉलो करना चाहिए, ठीक है जी। यानी कि जिस राइट टाइम पे हमें जो काम करना चाहिए या जो काम ज़रूरी है हमें वही करना चाहिए, तो इसमें आपका आ जाएगा फॉलो द टाइम टेबल स्ट्रिक्टली। अब सेकंड क्वेश्चन है हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, यानी कि सबसे ज़रूरी लोग कौन हैं, तो उसमें भी उन्होंने क्या आंसर्स दिए थे कि डॉक्टर्स, प्रीस्ट्स, काउंसलर्स, सोल्जर्स। यानी कि डॉक्टर्स मतलब तो डॉक्टर आपको सबको पता ही है, प्रीस्ट्स का मतलब होता है पुजारी, ठीक है। काउंसलर्स मतलब जो उसके दरबार में लोग रहा करते थे, ठीक है, जैसे उसके जो पार्षद थे, उसके जो मंत्री वगैरह थे वो। सोल्जर्स यानी कि उसके सैनिक। तो ये क्या हैं, चारों बहुत ज़रूरी लोग हैं। अब व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, यानी कि सबसे ज़रूरी चीज़ करने के लिए क्या है, ठीक है। तो उसमें जो उन लोगों ने जो आंसर्स दिए थे वो दिए थे साइंस, यानी कि विज्ञान। यानी कि विज्ञान क्या है, टाइम टू टाइम हमें कुछ ना कुछ इन्वेंशंस या नई नई खोजें करनी चाहिए। रिलीजियस वर्शिप, यानी कि हमें पूजा पाठ करना चाहिए, धार्मिक पूजा पाठ करनी चाहिए। फाइटिंग, यानी कि अगर हमें फाइटिंग मतलब कि भाई दूसरे राज्य पर विजय पाने के लिए या फिर कोई हम पर हमला करता है, जैसे कि उस टाइम पे वो क्या था, एक राज्य था, तो उसको बचाने के लिए तो टाइम टू टाइम जो भी अगर हम पे हमला करता है तो क्या है, हमें फाइटिंग के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो ये उन लोगों के द्वारा क्या थे, आंसर्स दिए गए थे। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। व्हाट वर द आंसर्स गिवन बाय द हर्मिट, ठीक है। अब जो वो एकांतवासी जो साधु था उसके द्वारा जो क्वेश्चंस के आंसर्स दिए गए थे वो क्या थे, ठीक है। तो आपका फर्स्ट, द राइट टाइम टू डू समथिंग इज, अब इसमें आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं दो, उसमें से आपको एक राइट ऑप्शन चुन के इस जो फिल इन द ब्लैंक्स इसमें दिया गया इसमें फिल करना है। तो द राइट टाइम टू डू समथिंग इज, तो हर्मिट ने जो कहा था वो कहा था नाउ, यानी कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है, वो अभी है। यानी कि हमें कोई भी काम है वो अभी कर लेना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज डैश यू स्लैश द किंग, यानी कि दोनों में से सही जो है यू या फिर द किंग। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज यू, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी जो अपने लिए कोई बंदा है तो वो खुद आप हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज डू गुड स्लैश बैड टू अदर्स, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ करने के लिए क्या है, गुड टू अदर्स, यानी कि लोगों के लिए क्या है, हमें अच्छे काम करने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपकी जो आज की ये वर्कशीट है, जो आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट नंबर 3 है, और ये आपके द 3 क्वेश्चंस, ठीक है, इंग्लिश की जो आपकी बुक है उसमें से चैप्टर जो है उससे रिलेटेड थे। तो इस तरीके से हमारे आज की वर्कशीट ये कंप्लीट हो जाती है।